नमस्ते, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, गायनिकोलॉजिस्ट, practicing since more than 20 years in my own योगिनी मैटरनिटी हॉस्पिटल। दोस्तों, पहले के वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन आपने देखा। अभी हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए। प्रेगनेंसी एक्चुअली 3 में डिवाइड होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। मतलब कि पहले के 3 महीने, बीच में के 3 महीने मतलब 4th, 5th एंड 6th मंथ एंड लास्ट 3 मंथ्स, दैट इज 7th, 8th एंड 9 मंथ्स। तो ये हर एक 3 महीने है, ट्राइमेस्टर है, तो उसमें आपका जो वेट गेन है वो अलग अलग है। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका वजन 1 किलो से 1.5 किलो बढ़ेगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर में मिनिमम 5 kg बढ़ना चाहिए और लास्ट ट्राइमेस्टर में मिनिमम 5 kg बढ़ना चाहिए। तो टोटल आपका जो वेट गेन होगा वो करीबन 11 kg होगा। जो आपका ओरिजिनल वेट है उससे 11 kg बढ़ जाता है। अब एक कंफ्यूजन रहता है कि किस टाइप का खाना हम खाएं। जैसे ही प्रेगनेंसी रहती है तो अपने सबको ऐसे लगता है कि हम बेस्ट खाना खाएं तो हमारा बच्चा बेस्ट हो, और अपने को कभी ऐसा भी लगता है कि हम ज़्यादा खाना खाएं, ज़्यादा खाना खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बच्चा होगा। तो दोस्तों, ऐसा सब नहीं रहता है। तो आपको कैसा खाना खाना है? आपको सामान्य खुराक जैसे कि अपने घर पे जैसे दाल, चावल, भाजी, रोटी जैसे बन रही है वही खाना है, मगर उसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ानी है। नॉर्मली जो आप खाते हैं, जो अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स रहती है 1400 to 1600 की जो कैलोरीज अपनी रूटीनली रहती है, उससे कैलोरीज थोड़ी बढ़ जाती है और वो बढ़कर सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में वो बढ़ के मोर देन 2000 to 2400 कैलोरीज हो जाती है। तो अपने को इस तरह से खाना है कि वो खाना इजीली अवेलेबल हो और इजीली डाइजेस्टिबल हो, और पका हुआ खाना खाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम कच्चा खाना खाएं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि पका हुआ खाना खाएं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है कि बाहर का खाना नहीं खाएं, जो होटल में मिलता है या ढाबे में मिलता है, तो वो खाना आपको नहीं खाना है। जो अपना रूटीन है, जैसे दलिया है, रोटी है, बाजरा की रोटी है, ज्वार की जो रोटी है वो खाना है। अपने घर में बनाई हुई चीज़ जैसे कि चावल से हम इडली बनाते हैं कि डोसा बनाते हैं, जो रूटीनली पोहा है, उपमा है, वो खुराक लेना है आपको। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियाँ। तो कौन से फल खाने चाहिए और कौन से फल नहीं खाने चाहिए, उसमें भी बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बहुत सारे मीथ्स है। जैसे कहीं हमने सुना है कि अमुक फ्रूट्स नहीं खाना है, जैसे पपैया है, कहते हैं कि पपैया खाएंगे तो अबॉर्शंस हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। तुम कच्चा पपैया खाएंगे तो उसके अंदर एक एजेंट आता है जिससे अबॉर्शन होता है, मगर पका हुआ पपैया बहुत ही अपने सेहत के लिए विटामिन्स वाला रहता है, जिसके अंदर बहुत सारे विटामिन ए और विटामिन सी रहते हैं, और नेचुरली हम कच्चा पपीता तो खाने वाले हैं ही नहीं। तो ये एक मान्यता है जो अपने को दिमाग में से निकालना है। दूसरा, एक फ्रूट्स के बारे में कहा जाता है कि नारियल पानी, जैसे नारियल पानी आप लेंगे तो आपके बच्चे का सर बड़ा होगा, वैसे एक मान्यता है। तो ये दोस्तों, ये खूबी खराब मान्यता है। नारियल पानी अपने शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं तो आप सबको एडवाइस दूंगी कि आप रोज का एक नारियल पानी पिएंगे तो वो आपके शरीर के लिए, अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। नारियल पानी में पोटेशियम रहता है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। दूसरी एक मान्यता रहती है कि हम जो फ्रूट्स रहते हैं वो छील के खाएं। तो एक है कि फ्रूट्स आप बराबर धोकर खाओ, क्योंकि वो जो छिलका रहता है, जैसे एप्पल आपने खा लिया तो वो जो उसके अंदर जो छिलका रहता है उसमें फाइबर्स ज़्यादा रहते हैं। जैसे मौसम्बी है तो मौसम्बी का छिलका आप निकाल दो, मगर वो मौसम्बी के अंदर जो रहता है, जो पतली छाल रहती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, वो फाइबर का काम करती है, वो अपने को अपने सेहत के लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरी एक सलाह मैं आपको दूंगी कि आप ऐसे फ्रूट्स खाएं जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जो हमारे सीजन में उपलब्ध हो। आजकल ऐसा हो गया है कि जो सीजन में नहीं है वो भी फ्रूट्स मिलते हैं,
मगर आप सीज़न वाले फ्रूट्स खाएंगे तो आपको वो फ्रूट्स फ्रेश मिलेंगे, उसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं रहती है। तो फ्रूट्स आपको दिन में कम से कम 2 से 4 लेना ज़रूरी है। दूसरा है वेजिटेबल्स। सो ये जो वेजिटेबल्स रहते हैं उसमें बहुत सारे आयरन रहते हैं, विटामिन रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं। तो आपको एटलीस्ट दिन में 2 से 4 वेजिटेबल्स लेने हैं। प्रेगनेंसी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है, तो वो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट करीबन हो जाती है 60 ग्राम्स। अभी जो ये प्रोटीन रहते हैं वो कहाँ से आते हैं? आपको डॉक्टर्स प्रोटीन सप्लीमेंट्स वाले पाउडर भी देंगे, मगर जो नॉर्मल अपने खाने में जो आते हैं वो प्रोटीन का कंजम्पशन भी आप कीजिए। प्रोटीन्स आपको दाल में जो विविध दाल आती है उसमें मिल जाता है, जैसे तुअर दाल है, उड़द दाल है, मसूर दाल है, मूंग की दाल है, और बीन्स जो कठोर रहते हैं, मग है, मठ है, उसमें भी मिलते हैं। आप उसको स्प्राउट्स करके भी खा सकते हैं, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी और बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन्स आपको मिलेगी। जो नॉन वेजिटेरियंस है तो नॉन वेजिटेरियंस बॉयल अंडे खा सकते हैं। 1 या 2 बॉयल अंडे खाना आपके सेहत के लिए अच्छा है। आप फिश भी खा सकते हैं। आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन और मटन भी खा सकते हैं, मगर आप देखिए कि ये दोनों चीज़ जो बन रही है वो कम ऑयल और कम मसाले में बने। एक दूसरा इम्पॉर्टेंट सोर्स है ड्राई फ्रूट्स, जैसे बादाम है, काजू है, अखरोट है, पिस्ता है, वो भी आप खा सकते हैं। मगर ड्राई फ्रूट्स जो आप खा रहे हैं वो बहुत सारी मात्रा में मत खाओ, क्योंकि कभी कभी वो डाइजेशन में प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो आप दिन के 5 बादाम है या 5 काजू है, 5 अंजीर है, तो वैसे 5 मात्रा में लेकर दिन में आप खा सकते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की रिक्वायरमेंट्स रहती है वो कैल्शियम, जो बच्चे के लिए और माँ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो कैल्शियम की सप्लीमेंट्स आपको डॉक्टर्स देंगे, तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स तो लेनी है, मगर आपको खाने में क्या ध्यान रखना है कि कैल्शियम जहाँ से अपने को मिल रहा है, जैसे मिल्क है या मिल्क प्रोडक्ट से, जैसे दही है, चीज़ है, पनीर है, या दूध से बनाई हुई स्वीटनेस है, जैसे रसगुल्ला है, मिल्क शेक है, तो वैसे आप ले सकते हैं। कैल्शियम अपने को लीली मतलब जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं उसमें भी मिल सकती है, और अपने को मच्छी में मिल सकते हैं, और कठोर में मिल सकते हैं, ओके, जिसको बीन्स बोलते हैं, जो विविध टाइप की दाल रहती है उसमें भी मिल सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आयरन। प्रेगनेंसी में आयरन रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़रूरी है, और कई बार प्रेगनेंसी में आयरन की मात्रा कम हो जाती है, तो आपको आयरन के सप्लीमेंट्स रूटीनली डॉक्टर्स 3 मंथ्स के बाद प्रेस्क्राइब करते हैं, तो वो आपको लेना ज़रूरी है। और आयरन आपको ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे पालक की सब्जी है, मेथी की सब्जी है, उसमें से भी मिल सकती है। तो वो जो सब्जी है आपको दिन में एटलीस्ट 1 बार लेना ज़रूरी है। और आयरन आपको काली द्राक्ष में भी मिल सकती है, काली ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स उसके अंदर भी होती है। और अगेन आपको जब अलग अलग दाल होती है उसमें भी उसकी मात्रा रहती है। गुड़ है, चिक्की है, उसके अंदर भी आपको मिल जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट दूसरी चीज़ रिक्वायरमेंट्स है वो है फैट। कभी कभी कैसा होता है कि हमारी मान्यता ऐसी रहती है, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि प्रेगनेंसी रह गई तो बहुत सारा फैट खाते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, मगर ऐसा नहीं है। फैट ज़्यादा खाने से वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है और डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकते हैं ज़्यादा वेट गेन होने से। तो आपको कितना फैट लेना है? आपको करीबन 1 चम्मच घी ले सकते हैं, 1 या 1.5 चम्मच घी ले सकते हैं। ये घी बहुत ज़रूरी है अमुक विटामिन जो रहते हैं उसको एब्जॉर्प्शन के लिए, जैसे विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, तो उसको एब्जॉर्प्शन के लिए आपको फैट लेना ज़रूरी है। कई बार प्रेगनेंसी में बहुत स्वीट खाने का मन होता है, तो आप वो स्वीट अवॉइड करिए, मगर वो स्वीट के बदले आप ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जिसमें आपको विटामिन भी मिले और वो शुगर की मात्रा ज़्यादा बढ़ाए भी नहीं, और आपको जो टेस्ट है, जो क्रेविंग है, वो भी आपको सेटिस्फाइड कर ले। तो जैसे है चीकू है, मध है, खजूर है, तो वो स्वीट आप खा सकते हैं। और
जैसे चाय है, कॉफ़ी है, केक है, डायरेक्ट जो स्वीट बनती है तो वो आप अवॉइड करें तो ही बेहतर।